मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो प्रधानमंत्री। सर, प्रधानमंत्री ने आज जायजा लिया है, क्या बात हुई, किस तरह का कॉम्पनसेशन पैकेज का अनाउंसमेंट किया है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने के सामने हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक प्रेजेंटेशन रखी। चीफ सेक्रेटरी महोदय ने प्रेजेंटेशन रखी। दिल्ली के अधिकारी थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद के सदस्य थे और हमारी सरकार नेता प्रतिपक्ष थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर, स्पीकर महोदय, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, हमारे आयुर्वेदा मिनिस्टर और लोकल एमएलए केवल सिंह कठारिया जी सब शिफ्ट करके देना चाहता हूँ, तो वो मुख्यमंत्री के रूप में क्या केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वो नहीं दे पाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि उस कानून को परिवर्तन करना पड़ेगा और आपदा प्रभावित परिवारों के लिए वन भूमि में जो हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मांग की है कि 1 बीघा जगह दी जाए, कम से कम 1 बीघा जगह दी जाए, उसमें कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसकी प्रेजेंटेशन हमने दी की टीम्स आई है। तीसरी बात हमने की कि जब सहायता तत्काल ना मिले और 2 वर्ष बाद मिले, 2023 की जो पीडीएन है 2 वर्ष, तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, औचित्य नहीं रह जाता है। उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से समझा और हमने कहा कि जो डेथ का सर्टिफिकेट है दिया है कि मैं आपको 1500 करोड़ रुपए की सहायता दूंगा, फौरी राहत के तौर पर दूंगा। अब 1500 करोड़ क्या स्पेशल रिलीफ पैकेज के तौर पर आता है या स्कीम बेस्ड आता है, ये देखने की बात है। और निश्चित रूप से हमारा ये मानना है कि जब उन्होंने पूरे हालात को देखा, वो हिमाचल प्रदेश में पहले भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के इंचार्ज के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्होंने पूरा हिंदुस्तान को देखा है। तो हमारे दोस्त, क्योंकि वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि उसके बगैर हम जो आपदा प्रभावित परिवार है अपनी ज़मीन पर बसना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन ले लो, लेकिन हमको वन भूमि में कहीं 1 बीघा जहाँ कोई पेड़ नहीं लगा वहाँ सेब की कांगड़ा पठानकोट से एक मनाली के लिए जो भूभुजोड़ टनल बन जाए, तो सीधा मनाली के लिए एक टनल बनकर जो कांगड़ा से जोड़ा जा सकता है। और जब कभी भी मनाली कभी भी बंद नहीं होगा, अभी तो ये बंद हो जाता है, कंप्लीट बंद हो जाता है। इस प्रकार की बात की और हमने कहा कि एडिशनल बोरिंग 2% हमें दी जाए ताकि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उस स्थिति को हम पार किया जा सके। इस दृष्टिकोण से हमारी कई मुद्दों पर बात हुई है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। कुछ नियम है उसको बदलने के लिए, जहाँ परिवर्तन करना होगा अगर असेंबली में लाना होता तो हमने असेंबली में अभी ला दिया होता, ये पार्लियामेंट के पास था। जिन लोगों की आपदा में मृत्यु हुई है उन लोगों के लिए क्या कुछ? देखिए, जिन लोगों की आपदा में मृत्यु हुई है, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित किया है। उसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो 1,30,000 रुपया मिलता है, लेकिन हमने कहा 1,30,000 में घर नहीं बनता है। घर टूट गया है, 7 लाख रुपया हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। आप जिसका घर टूटने के बाद जो उसके सामान होता है, बर्तन होते हैं, उसके लिए 70,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जिसका पशु चला गया, भैंस चलेगी, अपने लोगों के लिए, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए घोषित किया है। सर, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी ने भी 1500 करोड़ देने की घोषणा की है, हिमाचल सरकार भी कर देगी, कुछ अन्य राज्यों ने भी, जो उन्होंने अभी कहा उसके बाद का अगला कि मैं तत्काल 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। अब किस रूप में आता है ये देखना।